गुड इवनिंग एवरीवन। अभी देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का मंडे को लेवल्स क्या हो सकता है, कैसे ट्रेड करना है, ट्रेड प्लानिंग क्या हो सकता है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो अभी हमारा प्लानिंग क्या रहेगा ना, डीप में बाइंग। कोई भी आपको डीप मिलता है, ऐसे नहीं कि अगर ऐसे गिरते जा रहा है उसमें बाय करो, नो। आपको वेट करना पड़ेगा एक रिवर्सल पैटर्न के लिए। अगर मार्केट गिर रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है, शार्प सेलिंग हो रहा है, तो उसके बाद एक बेस बनाएगा कहीं ना कहीं। ऐसे तो नहीं कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड से नीचे चला जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो आपको कहीं ना कहीं एक शार्प सेलिंग अगर आता है इस टाइप का, देखिए, और इस टाइप का सेलिंग आया तो फिर यहाँ से बेस बनाया, फिर ये प्राइस एक्शन बना के फिर यहाँ से मूव दिया, तो सेम है। तो यहाँ से अगर शार्प सेलिंग होगा, उसके बाद एक स्विंग हाई क्रिएट करेगा, ऐसे तो नहीं भागते जाएगा नीचे की तरफ, एक स्विंग हाई आएगा। उसके बाद अगर दोबारा यहाँ पर कहीं एक हायर लो बना के फिर इसको ब्रेकआउट करता है, तभी ये इसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, सेलिंग के अंदर इस टाइप का बनेगा तो आपको बाय करने, क्यों? मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, तो हम बुलिश ट्रेड के ऊपर ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अगर मार्केट मंडे को अगर यहाँ फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट करता है, तभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाय करने के लिए, कि हो सकता है थोड़ा सा यहाँ आपको फंसा देगा, फिर इसमें नीचे आ जाएगा। तो बेटर है हम क्या करेंगे, तो इसी ट्रेंड लाइन के पास अगर प्राइस आएगा, इसी ट्रेंड लाइन के पास अगर प्राइस आता है एंड यहाँ पर अगर कहीं बुलिश रिवर्सल कैंडल बनाता है, तभी उसी कैंडल का हाई के ऊपर हम बाय करेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से, एंड उसी का लो आपका एसएल रहेगा। तो टारगेट कम से कम आपका ये तो स्विंग हाई के आप रख सकते हो, इससे ऊपर भी आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, एंड सेलिंग के लिए क्या है, मैं तो ज़्यादा अग्रेसिव सेल नहीं करूंगा, फिर भी हम देखेंगे। अगर प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट कैसे ओपन होता है, उसी हिसाब से हमको प्लान करना पड़ेगा। बट फिलहाल अभी क्या होगा, अगर यहाँ से कहीं प्राइस ओपन होता है एंड सेलिंग के लिए क्या होगा, अच्छा सिनेरियो, और गैप डाउन होता है ना, गैप डाउन होके इसी के पास अगर गैप डाउन होके इसका नीचे क्लोजिंग देता है 20,110, तो भी आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म सेलिंग का टारगेट मिल सकता है, वो है 20,050। थोड़ा सा 50-60 पॉइंट यहाँ से एक डाउन साइड भी आ सकता है। बट ये अगर ब्रेकडाउन करता है, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ जो है लो, सब लोग क्या सोचेंगे, इसका लो के नीचे हम सेल करेंगे, है ना। बट यहाँ पर ट्रैप होता है, जो हंटर स्ट्रैटेजी में आपको सेटअप बताया हूँ। तो देख लेना, इसका अंदर अगर नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग करता है एंड उसके बाद तुरंत यहाँ से बाइंग हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेना यहाँ से फिर बाइंग आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत सारा लॉजिक्स है, तो आपको नोट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंड इसके नीचे अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग करता है एंड उसके बाद फिर से सेलिंग आना, उसमें सेलिंग आता है, तो फिर ये भी लेवल टेस्ट हो सकता है, वो है 19,970। यानी यहाँ से दोबारा आपको हो सकता है सपोर्ट मिल जाए। तो ये था सेलिंग का क्या था, मैं ज़्यादा सेलिंग के प्रीफर नहीं हूँ, फिर भी अगर 20,110 के नीचे क्लोजिंग देता है कैंडल, तभी मैं प्लान करूँगा। ठीक है, ज़्यादा अग्रेसिव सेल नहीं करूँगा। अगर कहीं प्राइस फ्लैट ओपन हो क्या कि यहाँ पर एक ट्रेंड में इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है, तब यहाँ से मैं बाइंग का प्लान करूँगा। ठीक है, गैप अप हो जाएगा तो मैं कुछ इंटरेस्ट नहीं रहूँगा। गैप अप होगा तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक रेंज में फंस सकता है। ठीक है, तो गैप अप में मेरा ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। फ्लैट होगा, नीचे आएगा, फ्लैट ओपन होकर डीप आएगा, तभी मैं बाइंग का प्लान करूँगा। अगर गैप डाउन इसी के पास गैप डाउन होकर इसका नीचे ब्रेक डाउन करेगा, कैंडल क्लोजिंग करेगा, तभी मैं थोड़ा सेलिंग करूँगा। ठीक है, विथ टाइट एसएल के साथ। ये हो गया निफ्टी का। एंड बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है, देखिए बैंक निफ्टी जो है 46,500 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक अभी मैं बाइंग साइड में इसमें नहीं जाऊँगा अभी फिलहाल। लेकिन डीप मिलेगा तब मैं बाइंग कर सकता हूँ। अगर कहीं गैप अप होता है, उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, 5-10 मिनट ट्रेड करता है, तो इसका ट्रेंड फिर ऊपर जा सकता है। एंड तुरंत अगर कहीं इसको टच करता है, फिर यहाँ से उगला के नीचे फिर इसे रिजेक्शन मिल जाता है, तो टॉप पे आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है, एंड सेल कहाँ तक करना है, यहाँ तक, इसी ट्रेल लाइन तक आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम प्लान क्या करेंगे, ये जो ट्रेल लाइन देख रहे हो आप, यहाँ से एक एम पैटर्न भी बनाया। ठीक है, तो अभी इसको नीचे अगर प्लानिंग करना है सेलिंग का, तो इसका नीचे सेलिंग नहीं करूँगा मैं, प्लानिंग उसमें सेलिंग का प्लान नहीं करूँगा। इसका नीचे मैं वेट करूँगा, अगर नीचे आएगा कहीं ना कहीं इसी ट्रेल लाइन को, ये जो बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसी ट्रेल लाइन के पास अगर सपोर्ट लेगा, कहीं ना कहीं बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाएगा, तो मैं यहाँ से डीप में बाइंग का प्लान करूँगा। तो मैं हमेशा बता रहा हूँ, देखिए निफ्टी में भी सेम बोल रहा था एंड बैंक निफ्टी में, क्यों ना मार्केट जो ट्रेंड बुलिश है, तो डीप में बुलिश रिवर्सल पैटर्न ढूंढो एंड वहाँ पर बाइंग का एंट्री आपको करना सही रहता है, क्यों ना ट्रेंड के साथ हम जाएंगे। एंड सेलिंग के लिए क्या होगा, इसका नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग करता है, वो है 45,800, क्यों ना इसका नीचे भी ये जो सपोर्ट था, इसका नीचे भी प्राइस आ जाएगा, साथ साथ ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे से आ रहा है, इसका नीचे भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो 45,800 के नीचे थोड़ा सा मार्केट सेलिंग आ सकता है। फर्स्ट टारगेट 45,600 एंड सेकंड आपका 45,400। ये हो गया सेलिंग साइड का। बट बाइंग के लिए क्या होगा, फ्लैट ओपन होता है एंड नीचे आता है, तो मैं वेट करूँगा। अगर
इसी के पास सपोर्ट लेता है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो और कहीं भी, अगर ऐसे नहीं कि मैं बोला तो यहाँ तक आना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक आएगा, हो सकता है यहाँ से प्राइस ओपन होकर यहाँ तक आया, यहाँ से आके फिर यहाँ से हायर लो बना के फिर भाग जाता है ना। तो आपको रिवर्सल पैटर्न देखना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री करना पड़ेगा। एंड फ्रेश बाइंग के लिए अगर गैप अप होता है, गैप अप होकर अगर कहीं सस्टेन करता है, यहाँ प्राइस 46,300 और 400 450 के पास अगर यहाँ से रेंज बनाता है, यहाँ पर अगर रेंज बनाता है बैंक निफ्टी, उसके बाद 46,510 को निकलता है, तब जाकर हम इसमें बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लानिंग था। तो देखते हैं मार्केट की वजह, हर कुछ डिपेंड करता है मार्केट जो ओपनिंग होता है उस दिन कैसे कौन सा लेवल ओपन होगा, क्या उसी के हिसाब से फिर प्लानिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए 2-3 सिनेरियो में आपको बता दिया, गैप अप में क्या होना चाहिए, फ्लैट में क्या होना चाहिए, एंड गैप डाउन में। यहाँ पर गैप डाउन में क्या होगा, अगर गैप डाउन होता है, सपोज इतना यहाँ पर गैप डाउन होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश है, गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन में क्या होगा ना, यहाँ पर अगर आपको इसके नीचे 45,800 को, अगर इसका नीचे गैप डाउन ओपन होकर 45,800 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो थोड़ा सेलिंग का साइड में प्लान करूंगा। नहीं तो अगर गैप डाउन ओपन होते ही सीधा बाइंग हो गया है ना, अगर गैप डाउन ओपन हुआ 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बना दिया, उसी का हाई के ऊपर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो गैप डाउन में। एंड ये भी एक लॉजिक आपका साथ शेयर किया मैंने। तो इतना चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ना कोई श्योर शॉट तो कोई होता नहीं है कि मैं बोल दिया कि यहाँ पर प्राइस ओपन होगा। तो 2-3 आपका सिनेरियो है, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। बस ये तीनों का लॉजिक हमको पता होना चाहिए एंड प्लानिंग उसी हिसाब से हमको करना चाहिए। एंड ओवरऑल जो है मार्केट बुलिश है, बस डिप में रिवर्सल पैटर्न को ढूंढो एंड उसमें बाइंग का मेरा ज़्यादा व्यूज़ रहेगा, ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। सेलिंग के लिए थोड़ा सोच समझ कर मैं सेल करूँगा, अदरवाइज बाइंग का प्लान ही ज़्यादा हमको करना पड़ेगा। एंड सेलिंग का लेवल भी आपको बता दिया मैंने, कौन सा लेवल में निफ्टी में सेल करना है एंड कौन सा लेवल में बैंक निफ्टी में सेल करना है। ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का मंडे का प्लानिंग है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए। इसके साथ आज का वीडियो में यही करना चाहूँगा। थैंक यू।